सुप्रभात छात्रों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और आराम से गृह कार्य कर रहे होंगे। छात्रों, अलंकार का जो पहला पाठ मैंने आपको दिया था, सबसे पहले हम उसका गृह कार्य का मिलान करेंगे। छात्रों, हमारा पहला गृह कार्य यह था, पहला क्वेश्चन, कि हंसा केली कराही, इसमें अनुप्रास अलंकार है। मिला लीजिए छात्रों, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए। जहां आपको लगे कि आपका क्वेश्चन गलत है, उसका सही उत्तर तुरंत की तुरंत लिख दीजिए। दूसरा था, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें मैं और सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। पक्षी पर छीने ऐसे परे, पर छीनी वीर, तेरी बरछी ने हैं खलन के, यम का अलंकार छात्रों। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, श्लेष अलंकार। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, अनुप्रास अलंकार। विमल वाणी ने वीणा ली, वैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं, यमक अलंकार। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी या वृष भानुजा, वे हलदर के वीर, श्लेष अलंकार। मिस्टर जगदीश, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं तो इसे जगदीश की ही कृपा मानता हूँ, श्लेष अलंकार। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने अलंकार के भेदों के बारे में जाना था। अलंकार के भेद शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। छात्रों, हमने शब्द अलंकार कर लिए थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम करेंगे अर्थ अलंकार, जिसमें हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और अन्योक्ति अलंकारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थ अलंकार होता क्या है। छात्रों, शब्द अलंकार आपने किया, उम्मीद करती हूँ आप सबको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अर्थ अलंकार को भी आपको इसी तरह समझना है। देखिए, जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। उदाहरण, तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा, सिंधु सा विस्तृत और अथाह। इन दोनों उदाहरणों में सिला सा तथा सिंधु सा के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इनके स्थान पर क्रमशः जैसे शिला चट्टान रख दें और सिंधु की जगह अगर हम सागर रख दिए जाएं, तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ अर्थ अलंकार का प्रयोग हुआ है। छात्रों, अब हम जानेंगे उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है छात्रों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखिए, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता, ध्यान देना छात्रों परिभाषा की तरफ, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समीपता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरी इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। छात्रों, उपमा का अर्थ है तुलना। तुलना होती है छात्रों इसमें। उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग होते हैं छात्रों, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। आपको इन चारों का पता होना चाहिए कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है और वाचक शब्द क्या होते हैं और उसका साधारण धर्म क्या है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है, वो छात्रों उपमान होता है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, वो उपमेय होता है। वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से
समानता का बोध हो। और साधारण धर्म किसे कहते हैं? जो धर्म उपमान व उपमेय में समान रूप से पाया जाए। ठीक है छात्रों, अब हम उपमा अलंकार के उदाहरण जानेंगे। इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है? सा से सी इसमें आएगा तो वहाँ पर कि वो उसके जैसा, उसके समान। देखिए छात्रों, नदियाँ जिनकी यशधारा सी आ गया छात्रों, बहती है अब भी निशिवासर। उपमान क्या है इसमें? यशधारा, उपमेय नदियाँ, वाचक शब्द क्या हो गया? सी, साधारण धर्म बहती है। चंद्रमा के समान सुंदर मुख, के समान आ गया छात्रों, ध्यान देना है। उपमान चंद्रमा के, वाचक शब्द हो गए समान, साधारण धर्म सुंदर और उपमेय मुख। और उदाहरण देखिए छात्रों, सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह। इसमें उपमान और वाचक शब्द सिंधु सा, साधारण धर्म है विस्तृत, उपमेय है उत्साह। हाय फूल सी कोमल बच्ची, सी आ गया इसमें छात्रों। उपमान क्या है? हाय, वाचक शब्द सी, साधारण धर्म कोमल, उपमेय बच्ची। इस अलंकार की पहचान के लिए क्या आता है छात्रों? सम, तुल्य, सा, सी, सरिस आदि शब्द वाक्य में आते हैं। जिस वाक्य में ये शब्द आ गए वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। सिर्फ आपको ये याद रखने हैं, सम, तुल्य, सा, सी, सरिस, ये इसकी पहचान है छात्रों। अब आ जाओ रूपक अलंकार। परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब इसकी दूसरी परिभाषा देखिए छात्रों, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद या आरोप कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगा ये छात्रों। चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें छात्रों रूपी आएगा। जैसे पहले में मैंने आपको बताया सा से सी सरिस, इसमें जब भी आप इसको देखोगे, चरण रूपी कमल, विष रूपी बाण, शशि रूपी मुख, तो आप अपने जैसे ही ऐसे देखोगे रूपी आ जाएगा, तो वहाँ पर आप बेझिझक रूपक अलंकार लिख दोगे। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, उपमेय क्या है? कमल रूपी चरण, और उपमान क्या है? कमल। विष बाण बूंद से छूटेंगे, विष रूपी बाण, उपमेय, उपमान क्या हो गया? विष। शशि मुख पर घूंघट डाले, उपमेय शशि रूपी मुख, और उपमान शशि। और उदाहरण देखिए छात्रों, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें उपमेय पनघट रूपी अंबर, रूपी आ गया, उपमान अंबर। अगला देखिए उदाहरण छात्रों, अभिमन्यु धन के निधन में कारण हुआ जो मूल है, अभिमन्यु रूपी धन। आए महंत बसंत, महंत रूपी बसंत। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, वो आम खिलौना नहीं चाहिए, चंद्र रूपी खिलौना। पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो राम रतन रूपी धन। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वनों ने कैसी चादर ओढ़ी हुई है? चंद्रिका रूपी चादर। क्या उनका उपकार भार तुम पर लव लेश नहीं है, उपकार रूपी भार। उत्प्रेक्षा अलंकार छात्रों, अब हम करेंगे इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। छात्रों, इसकी पहचान करने के लिए आपको ये बोधक शब्द जो दिए गए हैं इनको याद करना होगा। बोधक शब्द हैं मनु, मानो, मनहु, जनु, जनहु, जानो, ज्यों, मनो।
अगर आप इनको शब्दों को याद कर लोगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए छात्रों, जो जो शब्द दिए गए थे इनको देखना है। मनु मानो मनहु, जनु जनहु, जानो ज्यो मनु। पहला उदाहरण देखिए छात्रों, मनोमाई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। इसमें पहले में क्या आया छात्रों? मनो। अब दूसरा उदाहरण देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। इसमें छात्रों मानो आ गया, ऊपर देखते जाइए छात्रों। तीसरा, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो आ गया छात्रों। और उदाहरण देखिए, चौथा उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। मनहु आ गया छात्रों इसमें। अगला उदाहरण देखिए, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता विमल जल, उचरत जुगमीन। इसमें छात्रों मनहु आ गया। अगला उदाहरण देखिए छात्रों, हरिमुख मानो मधुर मयंक। मानो, जो मैंने ये बताए थे छात्रों, मनहु मानो जनु जनहु आदि, इसकी पहचान यही है। आपको ये शब्द रट लेने हैं। आगे देखिए छात्रों, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति परिभाषा देखिए, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। अथवा जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु का अमर्यादित अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। इसमें किसी के गुण का या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से समझ जाओगे छात्रों, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। अतिशोक्ति अलंकार के उदाहरण देखिए छात्रों, ठीक है। जैसे मैंने बोला, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशोक्ति अलंकार। उदाहरण देखिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो छात्रों कि सोचने मात्र से घोड़े का एक ओर से नदी के दूसरी ओर पहुंच पाना असंभव कार्य है। इसलिए कि देखो इसने क्या कहा कि राणा ने सोचा इस पार, राणा ने कि अभी सोचा ही था और जब तक जो उनका घोड़ा था चेतक, वो उस पार पहुंच गया। उसकी चाल का कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है छात्रों, इसलिए यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचन भाग। इसमें बताया गया छात्रों कि हनुमान की पूंछ में आग लगने ही नहीं पाई कि सारी लंका जल गई। उसका कितना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। तीसरा देख लो छात्रों, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें उस नगरी का वर्णन किया गया है, साकेत नगरी का, कि ये इतनी बड़ी है कि स्वर्ग से मिलने जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे यह स्वर्ग में मिल रही है। यहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया है। आगे चौथा उदाहरण देखिए छात्रों, वह शर इधर गांडीव गुण से, भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जय दर्द का उधर सिर चिन्ह वैसे ही हुआ। इतनी अधिक तीव्रता दिखाना कि तीर के छूटते ही सिर कट गया। आगे है छात्रों मानवीकरण अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ मानवेतर प्राणियों का जड़ पदार्थों पर
मानवीय भावनाओं का आरोप होता है। ध्यान देना छात्रों, जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना। सिर्फ छात्रों आपको इतना रखना है, मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना। मानव मीन्स मनुष्य। पहला उदाहरण देखिए, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। जो उषा है, जो प्रातः काल है, जो सुबह है, वो लक्ष्मी सी उदित होती हुई नजर आ रही है। यहाँ देखिए, यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, अतः यह यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए छात्रों, लो यह लतिका सी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ठीक है छात्रों, अगला है ये किसके बारे में बताया गया है कि नई नवेली दुल्हन की तरह है। दीवा सावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अगला देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ठीक है, मेघों को किसके समान बनाया गया है? मनुष्य की तरह कि वो सज धज कर आ रहे हैं। आए महंत बसंत, जो बसंत है वो राजाओं की तरह से आ रहा है। आगे है छात्रों अन्योक्ति अलंकार। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो अर्थ अलंकार थे अन्योक्ति नहीं बताया था। वो क्यों नहीं बताया था छात्रों? क्योंकि कई आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें अन्योक्ति अलंकार नहीं है, लेकिन फिर भी अन्योक्ति अलंकार कभी कभार आता ही है, आ जाता है पेपर में। जैसे हम पोएम पढ़ते हैं उसमें भी इसका वर्णन होता है, और एक है हमारा पोएम में जो आता है कविताओं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। छात्रों इन दो का हम ऐसे ही अभ्यास करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है अलंकार से संबंधित तो आप जरूर समझोगे। अन्योक्ति समझिए छात्रों अलंकार। अब परिभाषा, जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इसमें प्रस्तुत उपमेय का वर्णन अप्रस्तुत के माध्यम से होता है, प्रस्तुत का वर्णन अप्रस्तुत के माध्यम से होता है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार को अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। इसमें अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाता है। देखिए छात्रों अब दूसरी इसकी परिभाषा, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मीन्स कथन कहीं और निशाना कहीं। ये उदाहरण, ये आप परिभाषा कर लेना छात्रों, ये आपको सही से समझ आ जाएगी कि जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से कोई कथन होगा उसके माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मीन्स कथन हमारा कहीं और होता है और कहना हम किसी और को चाहते हैं। जैसे स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पंछी हूँ न मारी। यहाँ बाज के माध्यम से राजा जयसिंह को संबोधित किया गया है। इसमें कवि समझाते हुए कहते हैं कि शिकारी के निर्देश पर तू अपनी ही जाति के अपने भाई बंधुओं को क्यों मार रहा है, किंतु हकीकत में वह राजा जयसिंह को हिंदू राजाओं के साथ युद्ध करने से अलग करना चाहता है। यहाँ बाज आश्रय है राजा जयसिंह से, पंचहू से आशय हिंदू राजाओं से और प्राय पानी से आशय औरंगजेब से है। आगे है छात्रों अन्योक्ति अलंकार का दूसरा उदाहरण देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बाहर, अब अली रही गुलाब में अब कंटीली ढार। यहाँ अली भंवरे के माध्यम से कवि ने
किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है, जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन धनहीन हो गया है। यहाँ गुलाब तथा भंवरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। अगला उदाहरण छात्रों, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली अली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल। यह भंवरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया है। छात्रों, मैंने आपको बताया था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः रुक्ति, जो दोबारा से वो शब्द आता है उसको पुनरुक्ति अलंकार बोलते हैं। जैसे वह बार बार वह काम करता है, बार बार 2 बार आ गए छात्रों, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जब आप कविताएं पढ़ोगे ना छात्रों, जब हम आपको कविताएं करवाएंगे उसमें पुनरुक्ति प्रकाश ज़्यादातर आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वैसे ही इसका वर्णन किया। छात्रों, इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, मुख्य बिंदुओं को कॉपी पर लिखकर ध्यानपूर्वक समझना है, तभी आप अलंकार समझ पाओगे। छात्रों, मैं अपनी वीडियो समाप्त करने से पहले आपको फिर कहना चाहूँगी, छात्रों, कुछ छात्र हैं वो गृह कार्य नहीं करते। जो हम वर्कशीट देते हैं, कार्य पत्रिका देते हैं, वो काम पूर्ण करके भी उसको नहीं भेजते। मेरी आप सबसे बेटा गुजारिश है कि आप ज़रूर वो गृह कार्य ज़रूर करें जो हम करवाते हैं। बेटा, आप बहुत समझदार हो और मुझे उम्मीद है कि आप कहना मानोगे और अगला जो गृह कार्य आपको दिया जाएगा उसको आप करके ज़रूर भेजोगे, तभी आप अलंकार समझ पाओगे। अगली वीडियो में हम आपके समक्ष एक नए प्रकरण के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, घर पर रहिए, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद छात्रों।